नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट कॉमर्स चैनल पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वाक्य। क्या पढ़ेंगे? वाक्य। हमने वर्ण विचार पढ़ लिया, शब्द विचार पढ़ लिया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। ठीक है। वाक्य के अंग पढ़ेंगे, वाक्य के तत्व, वाक्य के भेद। ये हम आज की क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वाक्य। ध्यान रखना है, शब्दों का सार्थक समूह, क्योंकि वाक्य में जो शब्द हम रख रहे हैं वो सार्थक होने चाहिए, उनका कोई अर्थ होना चाहिए। अब देखते हैं वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है वाक्य के अंग। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें मोहन क्या है? उद्देश्य है। जो कर्ता होता है और कर्ता के बारे में जो भी अन्य कुछ कहा जाता है वो सभी का सभी आ जाता है उद्देश्य में। उद्देश्य में आ जाता है सारे का सारा जो कर्ता के बारे में कहा जाए या कर्ता स्वयं। ठीक है, ये सारा आ जाता है उद्देश्य में, और बाकी जो रह जाता है वो होता है विधेय। जैसे मेहनत करने वाला बालक, तो ये सारा क्या हो गया? उद्देश्य। अवश्य सफल होता है, तो ये हो गया विधेय। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ये पूछा जाता है। अब पढ़ते हैं वाक्य के तत्व कौन से होते हैं। कितने होते हैं? पहली बात 6 होते हैं, याद रखना है। कौन कौन से होते हैं? सार्थकता। सार्थकता का मतलब क्या होता है कि जो वाक्य होता है वो अर्थ में सार्थक होना चाहिए। उसमें क्या होने चाहिए? सार्थक शब्द होने चाहिए जिनका अर्थ होता है। अगर मैं कहूँ कि राम रोटी पीता है, ठीक है, तो क्या ये सार्थक है? हमें अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पर आना था राम रोटी खाता है। इस प्रकार से वाक्य में क्या होनी चाहिए? सार्थकता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा हम अपने भावों को प्रकट कर सकें, जो हम कहना चाहते हैं वो कह सकें। वाक्य में ये योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है निकटता। निकटता का मतलब है कि ऐसा नहीं एक शब्द यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, एक आगे जाके जहाँ लिख दिया। मतलब कि शब्दों में निकटता होनी चाहिए ताकि अर्थ स्पष्ट हो सके। या बोलते समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक शब्द अब बोला, एक 5 मिनट रुक के बोला, तो क्या अर्थ स्पष्ट होगा? नहीं होगा ना। तो वाक्य में क्या होनी चाहिए? निकटता होनी चाहिए। चौथे नंबर पे है आकांक्षा या इच्छा। जब भी हम कोई वाक्य बोलें, ठीक है, तो जो श्रोता है उसके मन में किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं रहनी चाहिए। मतलब कि वाक्य को सुनते ही उसका अर्थ उसे स्पष्ट क्लियर उसे पता लग जाना चाहिए। उसे किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं रहनी चाहिए कि क्या कहा है या किस प्रकार से, उसमें कोई किसी प्रकार की जिज्ञासा शेष नहीं बचनी चाहिए। वाक्य ऐसा होना चाहिए। ये होती है इच्छा या आकांक्षा। नेक्स्ट है पदक्रम। पदक्रम का मतलब है कि वाक्य कर्ता कर्म क्रिया के अनुसार क्या होना चाहिए? व्यवस्थित होना चाहिए। यही पदक्रम होता है ना, कर्ता के बाद कर्म क्रिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्रिया पहले होगी। जैसे मैं लिखूं कि नाव में नदी है, तो क्या ये सही है? सही नहीं है ना। इसी प्रकार से जो वाक्य होगा नदी में नाव है, ये कर्म की तरीके से बिल्कुल सही होना चाहिए। इसका मतलब ये है पदकर्म का अर्थ। अन्वय या मेल। मेल का अर्थ है कि जो संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन सब कुछ व्यवस्थित तरीके से होने चाहिए और क्रिया के अनुसार ही लिंग वचन का प्रयोग होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ तो लिख रही हूँ लड़की, ठीक है, आगे लिख रही हूँ पढ़ता है, तो क्या ये सही है? गलत है। ठीक है। इसी प्रकार से मतलब कि जो क्रिया के अनुसार ही लिंग वचन का प्रयोग होना चाहिए। ये होता है अन्वय या मेल। मेल की दृष्टि से भी वाक्य सही होना चाहिए। पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं। तो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपको 4 दे दिए जाएंगे, ठीक है, और एक अलग से दे दिया जाएगा। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। या ऐसे पूछा जा सकता है एक स्टेटमेंट देके कि इसमें वाक्य की किस तत्व की कमी है। इस प्रकार से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ध्यान से करना है। ठीक है।
आगे करते हैं वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। कौन कौन से होते हैं? विधिवाचक, विधि मतलब कि हम नहीं कहते कि सर्व सत्य कह लीजिए, जो सत्य है वो, जैसे गाय दूध देती है, सच है गाय दूध देती है, तो ये क्या है? विधिवाचक वाक्य है। भारत हमारा देश है, राधा मेरी सहेली है, ऐसे वाक्य काफ़ी पूछे जाते हैं, बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं। राधा मेरी सहेली ऐसा वाक्य आएगा विधिवाचक में, क्योंकि अब सहेली है, ऐसा तो नहीं कि पल में ही दुश्मन हो जाएगी, तो ये क्या है? विधिवाचक वाक्य है। अगला आ गया निषेधवाचक। निषेध का अर्थ होता है मना करना, ठीक है, निषेध का अर्थ होता है मना करना, बिल्कुल सिंपल है, बाहर मत जाओ, हम नहीं खाएंगे, मोहन घर नहीं जाएगा, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो निषेधवाचक वाक्य में आ जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। बिल्कुल आसान सा प्रश्न पूछा जाता है, तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है? आगे आ गया इच्छावाचक। आपकी यात्रा मंगलमय हो, इच्छा की जा रही है, ठीक है। इसमें बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि आगे देखते हैं, भगवान करे आप सबका एस्टेट पास हो जाए, ठीक है, ये भी एक इच्छावाचक वाक्य है। भगवान उसका विनाश करे, इस वाक्य में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, क्योंकि इसमें पता नहीं लगता कि इच्छा है कि नहीं, लेकिन कर तो अगला इच्छा ही रहा है कि चाहे उससे किसी न किसी प्रकार से परेशान होगा, तभी तो कह रहा है कि भगवान उसका विनाश करे, तो ये भी इच्छावाचक वाक्य में आता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। संदेह, संदेह क्या है? शंका है, हो सकता है आज बारिश हो भी सकता और ना भी, शायद वह कल आएगा, ठीक है, यहाँ पर शक वाली बात हो कि क्रिया होगी या नहीं, तो वहाँ पर क्या होता है? संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य मतलब कि इशारा किया गया है। इसमें क्या होता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित होती है, दूसरी क्रिया पर डिपेंड होती है। धूप होती तो कपड़े सूख जाते, ठीक है, धूप होती तो कपड़े सूख जाते, तो जहाँ पर इस प्रकार के वाक्य आ जाए वहाँ होता है संकेतवाचक वाक्य। यदि छुट्टियाँ हुई तो हम दिल्ली अवश्य आएंगे, मतलब कि दिल्ली आना किस पर आधारित है, किस पर डिपेंड है? छुट्टियाँ होने पर। अगर छुट्टियाँ होंगी तो दिल्ली जाया जाएगा। इस प्रकार के जब वाक्य आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है? संकेतवाचक वाक्य होता है। संकेतवाचक बहुत पूछा जाता है, और जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं उसमें मिश्रित वाक्य ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है आज्ञावाचक। बाहर सो जाओ, बाहर सो जाओ, बच्चों सो जाओ, घर से बाहर जाओ, इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो आ जाते हैं आज्ञावाचक में। नेक्स्ट है विस्मयादि वाचक वाक्य या विस्मयादि बोधक वाक्य। तो इसमें बस वही होता है कि हैरानी वाली बात हो, हर्ष वाली बात हो, शोक वाली बात हो, तो वहाँ पर क्या आ जाता है? ये साइन लग के आ जाता है विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें रह गया रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं वो रह गए, और उपवाक्य के भी प्रकार होते हैं, जैसे संज्ञा उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, वो सब का सब हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे, ठीक है। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।